ओम शांति। अभी पहले एक प्रश्न है, उसको ले लेते हैं। क्या झूठ बोलना हमेशा गलत है ना? तो कोई पूछ रहे झूठ बोलना हमेशा गलत है क्या, है ना? तो अब क्या है कि कर्म की हमें झूठ बोलना एक कर्म है ना, बोल एक कर्म है। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म का आदि मध्य अंत देखना पड़ता है ना? उस कर्म के आदि मध्य अंत को देखना होता है। कर्म कोई भी अच्छा या बुरा कैसे पता चले? जब उसके आदि मध्य अंत को देखें। अब कर्म का आदि क्या होता है? इंटेंशन और संकल्प, है ना? जो आपका इंटेंशन है, संकल्प है, वो उस कर्म का आदि है। तो अब मानो आपने कोई बात कही किसी को जो टेक्निकली, है ना, झूठ है लेकिन उसका इंटेंशन देखना पड़ेगा, है ना? मान लो आपको किसी ने किसी के विषय में उल्टी बात कही, ठीक है? मान लो ए बी सी 3 जने हैं, तो आप बी हैं। ए ने आपको सी के बारे में कहा कुछ उल्टा। अब वही ए सी के सामने बहुत अच्छी बात कर रहे हैं उनके विषय में, तो क्या आप सच के नाम पे कह दें कि आपके विषय में ऐसे ऐसे कह रहे थे, है ना? अगर मानो वो पूछते हैं, आपको ऐसा लगता है ये मेरे लिए ऐसे विचार रखते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? कह देंगे नहीं, ये आपके लिए ऐसे विचार नहीं रखते, कल तो ऐसे ऐसे कह रहे थे मुझे अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपका इंटेंशन क्या है वो देखना पड़ेगा, है ना? आपका इंटेंशन उन दोनों में, है ना, जो संबंध है मीठा, उसको तोड़ना है। या हो सकता है कि आपका इंटेंशन ये भी हो कि कोई उस आत्मा को नुकसान होने वाला है, उससे बचाना, लेकिन वो नुकसान साइकोलॉजिकल है, सिर्फ आपके मन में है, या सचमुच कोई नुकसान की बात है, वो सारी बातें भी देखनी पड़ेंगी। फिर मान लो दूसरा एग्जाम्पल है, डॉक्टर है कोई, उसको मालूम है ये जो पेशेंट है, अनुमान उनका है कि इसके ज़्यादा दिन नहीं है, तो क्या डॉक्टर जाके पेशेंट को कह दे आप तो शरीर छोड़ने वाले हो, है ना? तो ये तो फिर इंटेंशन क्या है? इंटेंशन तो पेशेंट को उमंग उत्साह में रखना है ना। तो ये जो आदि मध्य अंत है, इसको देखना पड़ता है। अब मानो इंटेंशन ये है कि किसी आत्मा को थोड़ा समझाना है। जैसे मान लो मैं एक ऐसे भाई को भी जानती हूँ जो बहुत एक्यूट, उसको लिवर का प्रॉब्लम, लेकिन वो शराब नहीं छोड़ता था। तो उस केस में उसको बताना पड़ेगा कि शराब नहीं छोड़ेंगे तो क्या रिस्क है। उसमें हम कहें हमारी इच्छा है ये तो जुग जुग जिए, तो हम इसीलिए बता नहीं रहे, तो वो भी ठीक नहीं है। फिर मोहवश आप नहीं बता रहे। अगर उस आत्मा को आपको सावधान करना है कि आपके लाइफस्टाइल में आप ये चेंज नहीं लाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वहाँ पर बताना भी पड़ेगा। लेकिन जो मूल बात है वो है आपका इंटेंशन क्या है। आपके इंटेंशन से आपका जो आदि है कर्म का, और आदि तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो फाउंडेशन है। और अगर आपका आदि ठीक है तो फिर मध्य को चेक करो
कि जो आपका इंटेंशन है उस हिसाब से आप वो बात कर रहे हैं या नहीं, वो कर्म कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि कई बार कहेंगे हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा था लेकिन हमारी बोली ठीक नहीं है, आप जो शब्दों का चयन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, है ना। और फिर कर्म की रिज़ल्ट बताती है कि ठीक है या नहीं है ना। तो इसीलिए हर चीज़ में, कोई भी बात में कोई ऐसे पूछे कि ये कर्म ठीक है या नहीं है, तो उस कर्म की गति को सिर्फ बाप जाने और आप जाने कोई दूसरा नहीं जानता। बाप जाने और बच्चा जाने कि कौन क्या कर्म कर रहा है। इसीलिए दूसरे के कर्मों को हम जज नहीं कर सकते, और अपने कर्मों को हमें आदि मध्य अंत चेक करना होता है कि सच में हमारे अंदर कितनी सच्चाई सफाई है, और हमारे हर बोल का, संकल्प का, कर्म का आदि मध्य अंत क्या है ना। तो इसको, क्योंकि देखो ब्राह्मण जीवन में ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं है। ब्राह्मण जीवन में तो बहुत बैलेंस से, युक्ति से चलना पड़ता है ना। ब्राह्मण जीवन में तो बहुत बैलेंस और युक्ति से चलना पड़ता है। दुनिया में तो मनुष्य कहेगा ये झूठ है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में तो आपको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, तो बहुत युक्ति से चलना पड़ता है, बहुत बैलेंस से चलना पड़ता है। तो वो कैसे पता चले कि मेरी ये युक्ति या मैं जो भी कर्म कर रही हूँ ठीक है या नहीं है। तो उसको हम ऐसे मोरालिटी की कसौटी पे नहीं देख सकते, ये राइट, ये रॉन्ग, ये ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, लेकिन हर एक का कर्म बंधन अलग अलग होते हुए भी कुछ यूनिवर्सल वर्च्यूज़ हमें ध्यान में रखने होते हैं। जैसे इंटेंशन की प्योरिटी है ना, हमारा जो लक्ष्य है उसकी प्योरिटी, ये एक बहुत यूनिवर्सल वर्च्यू है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कर्म बंधन ऐसा है तो हमारे अंदर है ना अस्वच्छता है मन में तो भी चलेगा, नहीं। तो बाबा कहते कर्म बंधन अलग अलग है। कर्म बंधन के हिसाब से आप कुछ युक्ति लगाते हैं, आप किस प्रकार से बैलेंस बनाते हैं, आप कैसे चलते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, आपकी यात्रा है। लेकिन उन सब में आपको अपने कर्म के आदि मध्य अंत में अपनी प्योरिटी को चेक करना होता है कि क्या मेरे संकल्प के पीछे क्या मेरा इंटेंशन है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं किस प्रकार से उस लक्ष्य को कर्मों में ला रही हूँ, है ना। जैसे मुझे एक माता कहती थी कि मेरा लक्ष्य है कि पवित्र रहूं, है ना, शरीर विकार में ना जाऊं। लेकिन जो युगल थे उनके साथ बहुत क्रोध करना, इतना क्रोध किया कि वो उस माता को ही पैनिक अटैक्स होने लगे और हॉस्पिटल चली गई, है ना। तो मैंने उनको कहा कि वो ठीक है कि आप पवित्र रहना चाहते हैं, वो आपका आदि ठीक है, पर आप उसको एग्जीक्यूट किस प्रकार से कर रहे हैं कि आप इतने क्रोध में हैं कि आपको बीपी बढ़ रहा है और आप फेंट हो रहे हैं और हॉस्पिटल जा रहे हैं। और फिर सभी जैसे है ना आसपास भी क्या होता है कि वो ठीक है कि आपके अंदर वो शालीनता है, वो डिग्निटी है, और अगर आप उस प्रकार से अपनी धारणा पर चल रहे हैं तो सूक्ष्म में सेवा होती है। लेकिन अगर इस प्रकार से आपको अटैक पड़ रहे हैं, आप क्रोध में इतना परेशान हो चुके हैं, तो ये सब भी क्या है, ये सब भी प्योर इंटेंशन की निशानियां नहीं है। तो फिर ऐसे में हम भी कहते हैं कि आप चेक करो कि अगर आप इतना डिस्टर्ब हो रहे हो, अगर आपका कर्म इतना बिगड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ पवित्रता की बात नहीं है, आपका कुछ ना कुछ उस आत्मा के साथ, उस आत्मा के लिए आपके दिल में कुछ ऐसी बातें हैं कड़वी, जिनसे आप बदले की भावना रख रहे हैं, है ना। मैं तो साफ साफ कह रही हूँ आपको, है ना, कि ये सारी बदले की भावना की निशानियाँ होती हैं कि किसी को हमें तंग करना है या ऐसे। क्योंकि अगर इतना क्रोध है
तो वहाँ पवित्रता की तो बात नहीं है, है ना। तो हाँ, वो अलग बात है कि अपना बचाव करना होता है तो उसमें कुछ कदम भी उठाता है कोई, वो अलग बात है। चाहे आप रूम बंद करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन अगर उसमें क्रोध है और अपशब्द है और अपनी बीपी बढ़ रहा है और ऐसा हो रहा है। अब बीपी बढ़ना ज़रूरी नहीं कि क्रोध से ही बढ़ रहा है, लेकिन अगर क्रोध से बीपी आपका बढ़ रहा है, अगर सच में ऐसी अवस्था अपनी बन रही है, तो फिर वहाँ पर भी जो है वो इंटेंशन में प्योरिटी नहीं है। तो इसीलिए कोई भी कर्म अच्छा है, बुरा है, राइट है, रॉन्ग है, इसीलिए जब आजकल दुनिया में क्या हो गया है कि आप सामने बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं या किसी की बातें सुन रहे हैं या गॉसिप सुन रहे हैं, उसने ऐसा किया, उसके बारे में उसने ऐसा कहा, तो मस्त है ना, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं और साथ में हाँ हाँ है ही ऐसे, मुझे तो लगता ही था ऐसे हैं, उनके तो लक्षण ही ऐसे लगते थे। तो ये जो बातें करते हैं ना, ये क्या है, ये सब बहुत अज्ञानता की बात है, क्योंकि कर्म और कर्म की गति इतनी गुह्य है ना कि करने वाला भी जब तक ज्ञान युक्त ना हो तो उसको जान नहीं सकता। हम देखो, दुनिया में व्यक्ति जाता है, आजकल तो माइंड के लिए इतनी सारी दुकानें भी खुली हुई हैं, सब प्रकार से साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, तो मनुष्य को अवेयरनेस भी नहीं होती है कि मेरे ऐसे संकल्प चलते हैं या इस प्रकार से मैं भावनाएं क्रिएट करता हूँ। जब यहाँ भी आते हैं, समीप संबंध में रहते हैं, तो हम फिर देखते हैं तो पॉइंट आउट करते हैं कि अच्छा, आपके अंदर ये संकल्प शायद चलता है या आपके अंदर ये संस्कार है क्या, ये चेक करो। लेकिन वैसे तो मनुष्य आत्मा को अपने ही कर्म का पता नहीं चलता। कई बार सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वो पवित्रता के लिए कर रहे हैं, श्रीमत के लिए कर रहे हैं, लेकिन बात कुछ और होती है। और कई बार जो कर रहे हैं सच में उसका जो लक्ष्य है वो बाबा की श्रीमत पर चलना है, तो जैसा लक्ष्य है वैसे रिज़ल्ट भी होता है, बाबा मदद भी करता है। हाँ, ऐसा नहीं कि एकदम किया और अभी अभी रिज़ल्ट मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में असफलता नहीं होती है ऐसी आत्मा की, क्योंकि बाबा कहते सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। लेकिन सच होता क्या है, तो सच जो है वो इंटेंशन से चेक किया जाता है पहले, और फिर इंटेंशन अगर आप समझते हैं प्योर है तो उसका एग्जीक्यूशन भी बहुत डिग्निटी से होगा, बहुत मर्यादा संपन्न आपके कर्म होंगे। और अगर आपके अंदर हलचल आ रही है, आपके अंदर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रही है, मन अशांत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंटेंशन में या एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। और मैं समझती हूँ अगर इंटेंशन और एग्जीक्यूशन में आदि और मध्य में प्रॉब्लम है तो अंत भी जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा तो सच्ची दिल पर साहिब राजी हैं। तो सच्ची दिल नहीं होगी तो बाबा की मदद नहीं खींचेंगे, और मदद नहीं मिलेगी तो सफलता कैसे होगी। तो ये है झूठ और सच की बात। झूठ और सच बहुत गहरा है ना, क्योंकि कई बार ये जो ऊपर ऊपर के लेबल्स हैं ना, उससे लगता है ये झूठा ये सच्चा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत, जैसे हीरे की परख जोहरी करता है ना, ऐसे बहुत ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, योगी आत्मा हो, तो सच और झूठ को जान सकेगी अपने संदर्भ में। किसी दूसरे का तो हमें जानना भी नहीं है, क्यों जानना है ना, बाप जाने और वो आत्मा जाने। लेकिन अपने सच झूठ को भी जानने के लिए आपको बहुत अपने अंदर ज्ञान स्वरूप और योगी अवस्था चाहिए, तो ये भी है। और दूसरी बात, बाबा आज जो बहुत मीठी हमें वरदान में समझाते कि तुम्हें योग्य बनना है ना, योग्य बनना है। और जो योग्य होते वो वैल्यूएबल होते और बेफिक्र होते, बेफिक्र बादशाह बनते। सबको बेफिक्र बादशाह बनना है, बेफिक्र बादशाह बनना, बेफिक्र बादशाह बनना है। तो आज बाबा ने पूरा फॉर्मूला बताया है कि योग्य बने। सबसे पहले बाबा कहते स्थूल योग्यता है ना, अपना भोजन नहीं बना सकते, अपने कपड़े नहीं धो सकते,
ना, जहाँ रहते हैं सफाई नहीं कर सकते, अपने शरीर निर्वाहार्थ कोई कर्म नहीं कर सकते, तो ये क्या है? स्थूल योग्यता नहीं है। स्थूल योग्यता सबसे पहली प्रायोरिटी है। जो स्थूल योग्यता जिसके अंदर नहीं, जो अपना भोजन नहीं बना सकता, जो अपनी साफ सफाई नहीं रख सकता, जो अपना शरीर निर्वाह अपना खुद नहीं कर सकता, उस आत्मा को सदैव चिंता रहेगी, वो बेफिक्र नहीं हो सकता, है ना, वो बेफिक्र नहीं हो सकता। और स्थूल योग्यता तो हर चीज़ में चाहिए। बाबा कहते हैं वैल्यूएबल बनना है। वैल्यूएबल सबसे पहले तो बेसिक है ना, डिपेंडेंट ना बनना, एसेट बनना तो छोड़ो, लाइबिलिटी ना बनना उसके लिए भी मिनिमम योग्यता चाहिए। क्योंकि आजकल तो क्या है कि वो मिनिमम योग्यता भी नहीं होती, स्थूल भी, तो एसेट की जगह लाइबिलिटी बन जाते हैं ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि अगर एसेट बनना है, अगर योग्य बनना है, वैल्यूएबल बनना है, तो सबसे पहले स्थूल योग्यता। मुझे याद है एक सेंटर पर ना एक बहन थी, तो थोड़ी ऐसे रफ बोलती थी, क्रोध नहीं करती थी लेकिन रफ बोलती थी। किसी किसी की बोली होती है ना, ऐसे एकदम सीधा सीधा रफ बोल देते हैं, तो रफ बोलती थी। तो क्या होता कि भाई बहनों को थोड़ा उससे प्रॉब्लम होती थी, तो भाई बहन हमेशा दीदी को कंप्लेन लगाते थे कि दीदी ये ऐसे बात करती है, इन्होंने आज हमें ऐसे कह दिया, इन्होंने कल हमें वैसे कह दिया, है ना, तो ऐसे रफ बोलती हैं, ऐसे बोलती। लेकिन वो सेंटर का सारा कार्य संभालती थी भोजन, सफाई, भंडारी सब संभालती थी। तो दीदी क्या कहती थी पता है? कोई कंप्लेन लेकर आता था तो दीदी कहती थी हाँ मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, मैं भी सोचती हूँ इसको घर भेज दूँ, लेकिन इसके जितना कोई करे भी ना, आप करेंगे आप करेंगे तो बताइए, कल इसको घर भेज दूँगी सब मानती हूँ मैं रफ बोलती है, इसके ऐसे नहीं बोलना चाहिए सेंटर पर, लेकिन इसके जितना कोई करे तो मैं आज घर भेज दूँ, आप करेंगे? ऐसे पूछती थी दीदी। तो क्या है कि जब कोई स्थूल योग्यता जिसमें होती है ना, मानो कोई संभाल पाता है चीज़ों को। देखो छोटी सी बात है, कोई भी स्थूल योग्यता है, मानो आप बैठकर, आपके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर भी है ना। जैसे आप देखते हो कई बार, मैं तो आजकल देखती हूँ छोटी छोटी योग्यताएं भी बड़ी मुश्किल हो गई है। आजकल क्या होता है, व्यक्ति बैठा है ना, लेकिन उसको आसपास की भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, कौन आया, कौन गया, क्या रखा, क्या उठाया ये भी उसको पता नहीं चलता। जैसे आँखों के सामने चीज़ है पर दिखाई नहीं देती। तो अगर किसी में इतनी भी योग्यता होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उनको बिठा देते हैं, है ना, गेट पे या कोई भी चीज़ में, या कोई कार्य चल रहा है, मानो कोई सेंटर का काम चल रहा है, तो उनको कहेंगे आप बैठो, आप देख लो। तो आप सोचो जो योग्य होता है वो कितना वैल्यूएबल होता है। और छोटी छोटी, ये तो स्थूल योग्यताएं हैं ना, ऑब्जर्विंग पावर हुई, या मेहनत कर पाना शरीर से, या स्थूल योग्यताओं में और भी चीज़ें आती है, मानो किसी को कंप्यूटर आता है, किसी को एडिटिंग आती है, किसी को टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं ये सारी स्थूल योग्यताएं हैं आजकल, और आपके अंदर जितनी योग्यता होगी उतना आप वैल्यूएबल हैं। और आप सोचो कि एक स्थूल योग्यता भी स्वाहा हो जाती है अगर बाबा की सेवा में, तो उससे हम राजाओं का राजा बन जाते हैं, है ना। एक स्थूल योग्यता भी अगर हमारे अंदर है, और वो वैल्यूएबल क्यों कहता है बाबा? क्योंकि वो जो वैल्यू एडिशन वो योग्यता हमारे अंदर करती है, उससे हम संगम युग में भाग्य बना सकते हैं, है ना। मुझे एक बार एक माता कहती थी बेटी कुछ भी नहीं करती है, तो मैंने कहा कुछ तो करती होगी। तो कहती कुछ भी नहीं करती है दीदी, मतलब उठ के बैठती भी नहीं है सारे दिन सिर्फ फ़ोन देखने के अलावा कुछ भी नहीं करती, है ना। तो आजकल क्या हो गया कि थोड़ा सा इधर से सामान भी उधर रखें तो उसमें भी 2 बर्तन गिरा देंगे,
या कोई भी छोटी सी चीज़ को संभालने को कहो तो भूल जाएंगे कहाँ संभाल कर रखा था। तो ये छोटी छोटी योग्यताएं भी आज कितनी वैल्यूएबल हो गई। तो बाबा कहते हैं छोटी छोटी योग्यताएं जो स्थूल हैं, क्योंकि जिसको हम दुनिया में इंटेलिजेंस कहते हैं या स्किल कहते हैं, ये सब स्थूल योग्यताओं में आता है। तो आप भी विचार करना आपके अंदर क्या क्या स्थूल योग्यताएं है ना। वो स्थूल योग्यताएं बाबा की सेवा में जब स्वाहा होती है ना, तो हमें बहुत वैल्यू, उससे हमारी बहुत कमाई होती है, उससे हम पुण्य का खाता बनाते हैं। और अगर स्थूल योग्यता नहीं है तो उसको क्रिएट करो। जैसे मुझे एक बार एक माता पूछ रही थी कि क्या सेवा करें, तो मैंने उनको कहा कि देखो सेंटर्स पर पर्दे होते हैं, कारपेट्स होते हैं, उनकी क्लीनिंग सीखो कैसे होती है ना। आजकल तो यूट्यूब इतना अच्छा है, आप कुछ भी सीख सकते हैं आज दुनिया में कुछ भी सीखना कोई बड़ी बात नहीं रही। पहले तो एक चीज़ सीखने में कितने किलोमीटर जाओ, कैसे सीखो, बड़ी परेशानी होती थी। आजकल क्या है, छोटी छोटी योग्यताएं। हमें कोई पूछता है, कोई अच्छी धारणा वाले होते हैं, पूछते हैं क्या करें, तो हम कहते हैं टेक्नोलॉजी से, इंटरनेट से टोली बनाना सीखो, है ना। कैसे छोटी छोटी चीज़ें साफ़ करते, पीतल की चीज़ें होती है, पीतल की चीज़ों की सफाई कैसे होती है वो सीखो। तो ये छोटी छोटी योग्यताएं भी अगर होती हैं तो उससे कितनी हमारा भाग्य बन जाता है, हम उससे स्वाहा जा सकते हैं, है ना। और मान लो आप लोग ऑनलाइन भी बैठते हैं, तो कोई भी जो ऑनलाइन की सेवाएं हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग होती है, कुछ और चीज़ें होती हैं, ऐसे कोई भी योग्यता आप डेवलप करेंगे तो उनको भी बाबा बहुत अच्छा यूज़ करेगा। तो बाबा कहते हैं ये सारी योग्यताएं हमें वैल्यूएबल बनाती है ना। और फिर बाबा दूसरी बात कहते हैं ज्ञान की योग्यता, ज्ञान स्वरूप की योग्यता। जो ज्ञानी है, आप सोचो ज्ञानी तो कैसे है, ज्ञानी तो लाइट हाउस माइट हाउस हो गए ना। तो ज्ञानी तो हर एक को रास्ता बता सकता, जिसके अंदर ज्ञान की योग्यता है वो तो हर एक आत्मा के लिए लाइट हाउस बनकर उसका मार्गदर्शन कर सकता है। तो ज्ञान की योग्यता तो बहुत बड़ी योग्यता है, किसी भी आत्मा को आत्मा का परिचय दे सके, बाबा तक पहुंचा सके, समय की समझ देकर उसको समय का इशारा दे सके, ये तो बहुत बड़ी योग्यता है ना। लेकिन ज्ञानी कौन होता है ना। देखो एक बार एक माता को बोला कि आप किसी का कोर्स करा देना, तो कोर्स कराई, 2-3 दिन कोर्स कराई, चौथे दिन बोली आज आ नहीं पाऊंगी। और कब बोली, जब वो कोर्स वाला आकर बैठा था, है ना। तो वो तो पहुंच गया और माता कहती आज आ नहीं पाऊंगी। तो ज्ञान की योग्यता सिर्फ ये नहीं होती कि ज्ञान सुनाना आता है, ज्ञान की योग्यता क्या होती है, ज्ञान स्वरूप होकर चलना आता है। और ज्ञान सुनाने के लिए ज्ञान स्वरूप अवस्था चाहिए। अगर हमें बाबा से उतना प्यार नहीं, बाबा के लिए उतनी समर्पणता नहीं, तो हम ज्ञान स्वरूप नहीं बन सकते। एक आत्मा को कम से कम भी ज्ञान समझाने के लिए 15-20 दिन लगते हैं। भले हम 7 दिन का कोर्स कहते हैं, पर कोई आत्मा 15-20 दिन के बिना कॉन्सेप्ट भी नहीं समझती। पूरा अगर ढंग से आप सारे चित्र कराएं, उसके बाद उसकी पालना करनी, उसको मुरली सुनाना, सब कुछ करना, उसके लिए तो बहुत आपको ज्ञान स्वरूप अवस्था चाहिए। उतना त्याग, तपस्या, समर्पणमय बुद्धि चाहिए, है ना। और बाबा कहते हैं कोई भी ज्ञान की सेवा के लिए ज्ञान स्वरूप अवस्था के बिना नहीं होगा। और अगर हमारे अंदर ज्ञान स्वरूप अवस्था है, देखो आजकल मनुष्य क्या है, परख शक्ति, निर्णय शक्ति नहीं होती। अगर हमारे अंदर ज्ञान स्वरूप अवस्था है, किसी भी आत्मा को सल्यूशन दे सकते, इस प्रकार से चलो, ये करो। जो बातें वो स्वमान की या वैसे देख नहीं पा रहे, उन बातों को हम जगा सकते हैं, उस आत्मा को समझा सकते हैं कि श्रीमत क्या है, बाबा क्या कहता है,
इस समय पवित्रता का क्या महत्व है। तो बाबा कहते ऐसी ज्ञान स्वरूप अवस्था हो तो अनेकों का भाग्य बना सकते हैं। आप में से कौन कौन समझते ज्ञान की योग्यता है ना। ज्ञान की योग्यता माना क्या होता है? विजडम इज डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। ज्ञान क्या होता है? जब हम सही समय पर सही कर्म करते हैं तो उसको कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप अवस्था है। ये संगम युग चल रहा है। संगम युग में योगी बनना, सेवाधारी बनना, इसको कहते हैं ज्ञान स्वरूप अवस्था होना। और जो संगम युग के समय को समझ पाता है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो बाबा हमें देते। और जिसको ये समझ आ जाता है कि सृष्टि चक्र में अभी संगम युग आया हुआ है और बाबा सामने बैठे और भाग्य बनाने की बेला है, वो आत्मा श्रीमत पर चलकर अपना भी भाग्य बनाती और सेवा कर कर अनेकों का भी भाग्य बनाती। तो ये जो ज्ञान की योग्यता है, इससे हम पुण्य की कमाई करते हैं, इससे हम वैल्यूएबल बनते हैं, है ना। और ज्ञान स्वरूप आत्मा को तो, है ना, देखो आजकल अभी कितने समाधान के लिए फ़ोन करते हैं ना सेंटरों पर। कितनी आत्माएं जिन्होंने कोर्स भी नहीं किया या कोर्स किया भी, सभी समाधान के लिए फ़ोन करते हैं कि किस प्रकार से हम सल्यूशन ले सकें। कोई भी प्रॉब्लम है तो सुनाते हैं, तो सल्यूशन मांगते हैं। अब दुनिया में तो जो सल्यूशन देते हैं वो ईगो से देते है ना, कि हम इनको बता रहे हैं, इसीलिए उस सल्यूशन में बल नहीं होता। आप इस बात को समझते हैं? मनुष्य पढ़ा लिखा हो, अनुभवी हो, कोई विज्ञान भी पढ़ा हो, वो आपको सल्यूशन देता है ना, तो उस सल्यूशन में बल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सल्यूशन ईगो से आता है। लेकिन जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसके मुख में, है ना, बाबा की शक्ति होती। वो आत्मा, ज्ञान माना आत्मा बाबा के साथ योग में है, तभी ज्ञान स्वरूप। तो जब हम बाबा की याद में किसी आत्मा को सल्यूशन देते हैं ना, तो उसका उससे कल्याण होता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ज्ञान स्वरूप बनना, ये योग्यता भी बहुत बड़ी योग्यता है। और आज तो हर आत्मा को देखो दुनिया में, मुझे याद है जब कोविड शुरू हुआ तो हमारे पास ऐसे ऐसे भी फ़ोन आते थे कि हम नौकरी करें कि छोड़ दें, है ना। ऐसे भी आत्माएं फ़ोन कर कर पूछती थी कि हमें ऑफिस कह रहा है कि आपको आना ही पड़ेगा। जब लॉकडाउन खुल गया, लेकिन उस समय भी कोविड था, तो ऐसे फ़ोन करके पूछते थे कि हम लॉकडाउन खुल गया है लेकिन हमें अभी रिस्क लगता है जाने में, तो रिस्क लेकर जाएं कि नौकरी छोड़ दें, है ना। तो ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि मनुष्य को तो बिल्कुल भी परख शक्ति, निर्णय शक्ति नहीं होती। छोटी छोटी बातों में भी आज मनुष्य सल्यूशन मांगता है दूसरे से। लेकिन बाबा कहते दुनिया में कोई भी आत्मा जो बाबा की याद में नहीं है, वो किसी आत्मा को सल्यूशन नहीं दे सकती, क्योंकि सल्यूशन देने वाला एक बाबा है। और जो हम बच्चे हैं, अगर हम बाबा की याद में रहकर, ज्ञान स्वरूप अवस्था में रहकर किसी को सल्यूशन देते, रास्ता बताते, भले आप इतना ही कह देंगे ना कि आप अमृत वेला उठ के बाबा की याद में बैठो, आपको आंसर मिलेगा, उसको मिलेगा क्योंकि वो आत्मा बाबा की याद में बैठी है, तो उसको बाबा टचिंग देगा और उसको आंसर मिलेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इतना भी अगर आप किसी को बता दें कि कैसे अमृत वेला बैठकर बाबा से सल्यूशन लेना है, तो भी उसको मिलेगा। तो ये भी वैल्यू एडिशन होती है। तीसरी बाबा कहते हैं रूहानी सेवा करना, ये सबसे बड़ी वैल्यू एडिशन है ना। ये योग्यता सबसे बड़ी वैल्यू एडिशन है। रूहानी सेवा कैसे होती है? नॉलेजफुल, लवफुल और पावरफुल। रूहानी सेवा के लिए 3 चीज़ें इकट्ठी चाहिए, नॉलेजफुल, लवफुल और पावरफुल। जहाँ इन तीनों का बैलेंस होता है तो वहाँ रूहानी सेवा होती। ज्ञान स्वरूप है पर अगर लवफुल नहीं है और पावरफुल नहीं है तो रूहानी सेवा की योग्यता नहीं है। क्योंकि
हीरा भी फेंक के मारेंगे तो दर्द देगा, है ना। तो नॉलेज तो रतन है, वैल्यूएबल ज्ञान रतन है, लेकिन उसको देना कैसे है? बहुत अच्छी डिब्बी में डाल के देना है। अगर ऐसे फेंक के मारेंगे तो उसको दर्ड होगा, उसको लगेगा हाय हीरा मिला या क्या मिला, वो तो उठा के देखेगा भी नहीं हीरा मिला या नहीं। इसीलिए जब ज्ञान देते हैं, क्योंकि रूहानी सेवा में तो मुख्य तो ज्ञान ही सुनाना होता है, आत्मा की बुद्धि को मोड़ना होता है, लेकिन उसको बड़े लवफुल तरीके से करना पड़ता है ना। पहले तो आत्मा को संबंध का अनुभव हो, ईश्वरीय प्यार का अनुभव हो। ईश्वरीय प्यार का अनुभव होता है ना, प्यार से ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत सेंसिटिव। आजकल मैं आपको ये भी बता दूं, जितनी भी कमज़ोर आत्माएं होती हैं उनको प्यार की बहुत अच्छी पहचान होती है ना, क्योंकि वीक है ना तो बहुत सेंसिटिव है, उनको प्यार बहुत अच्छा समझ में आता है ना। छोटे बच्चे हो, कमज़ोर हो, कोई भी हो, आप शुद्ध प्रेम की पहचान उनको होती है। छोटे बच्चे होंगे ना, किसी के पास नहीं जाएंगे, लेकिन जो सच में दिल से प्यार करते हो, सेंटर पर बच्चे आते ही एकदम रम जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार की वाइब्रेशन होती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाने के लिए पहले प्रेम स्वरूप होना पड़े, है ना, और दूसरा शक्ति स्वरूप भी होना पड़े। क्योंकि जब आप कमाई करेंगे ना, जब आपका भाग्य बनता है, तो माया तो और जीने नहीं देती, है ना। माया तो बहुत परीक्षा लेती है छोटी सी भी सेवा, है ना। मुझे याद है एक माता कहती थी कि दीदी मेरे युगल कहते हैं तुम क्लास करो, कुछ भी करो, लेकिन कोई सेवा नहीं करना। सेवा करोगी तो उस दिन घर से निकाल देंगे, है ना कुछ भी अगर थोड़ा भी कणा दाना यहाँ से खिसका है तो तुम्हें घर से निकाल देंगे, है ना। तो मुझे कहती थी दीदी क्लास करने में विघन नहीं है, सेवा करने में क्यों विघन है? तो मैंने कहा क्योंकि क्लास करने से हम जाएंगे सतयुग में, सेवा करने से हम बनेंगे राजा तो इसीलिए जब पद में इतना फर्क है तो नेचुरल है कि उतने विघन भी पड़ते हैं। तो सेवा में तो बहुत विघन पड़ते हैं, और जो आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होकर नहीं चलेगी वो सेवा नहीं कर सकेगी। सेवा करने का शौक सबको होता है, लेकिन जब सेवा करेंगे तो इतने चैलेंजेस आते, इतने विघन आते, और जितनी ऊंची आपकी सेवा होगी उतने विघन पड़ेंगे, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं जब ऐसी ये विघन आते हैं, लेकिन फिर क्या होता, बाबा कहते हैं इससे कमाई भी होती है। तो जितना आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा ना, तो बाबा कहते हैं आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। जैसे आप देखो विशियस साइकिल है ना, पिछला पाप जो है उस कारण से वो बोझ नीचे खींचता है तो नया पुण्य नहीं बनता। लेकिन जैसे जैसे आपका पुण्य का खाता बनना शुरू होगा ना, स्थूल योग्यता, ज्ञान स्वरूप अवस्था, रूहानी सेवा, इससे धीरे धीरे आपका पुण्य का खाता बढ़ता है, और एक ऐसा मोमेंटम आता है साइकिल में कि आप उड़ जाते हैं। उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता, उसके बाद पुण्य का खाता आपको ऊंचा उड़ाता है। इसीलिए आप देखना माया क्या करती है, थोड़े दिन पुण्य का खाता जमा किया ना, फिर आपको देह अभिमान में ऐसा पटकेगी कि फिर वो पूरा खाली करके आएंगी, है ना। मैं देखती हूँ ऐसे ऐसे ज्ञान मार्ग में क्या होगा, बहुत अच्छा चलेंगे, इतना अच्छा चलेंगे हमें लगेगा अच्छा इनका तो अच्छा भाग्य बन जाएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा भाग्य जमा करेंगे उसके बाद तो न क्लास न सेवा, कुछ नहीं। जैसे 2 महीने सेवा की, 2 महीने भाग्य बनाया, 3 महीने खा के उसकी पूरी गति खत्म करेंगे, तब जाके वापस आएंगे तो ये भी क्या होता, ये भी माया बिल्कुल वो जो चक्र है ना उसको टूटने नहीं देती। ये जो विशियस साइकिल है इसको तोड़ेंगे तब तो उड़ेंगे ना। बाबा कहते हैं ना कोई रोक नहीं सकेगा, लेकिन उसके लिए निरंतर, जब निरंतर ज्ञानी बने, योगी बने, सेवाधारी बने, निरंतर ऐसी योग्यता से चले, नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल होकर चले, कोई भी विघन रोके ना,
तब जाकर धीरे धीरे आपको और कोई रोक नहीं सकेगा। एक ऐसा समय आता है जब आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। और फिर बाबा कहते ऐसी आत्मा जो योग्य होती ना और वैल्यूएबल होती, ऐसी आत्मा बेफिक्र बादशाह बन जाती। क्योंकि फिक्रात होती है जब पुण्य कर्मों का खाता कम होता है, और जहाँ पुण्य कर्मों का खाता बढ़ा तो सबसे पहले आपके अंदर क्या आती? निर्भयता। भय चिंता क्या है? आपको अविद्या हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि भय लगता कैसे, फिक्रात होती कैसे, है ना। मैं प्रकाश मणि दादी जी की हमेशा वो बात याद भी करती हूँ और सुनाती भी हूँ कि दादी बिस्तर पे जाते थे, बाबा को याद किया, 5 मिनट में सो गए, कभी फिक्रात नहीं हुई। क्यों? कारोबार नहीं था, हाँ, व्यवस्था नहीं थी, क्या संभालना नहीं था दादी को। इतनी कारोबार है, इतना संभालना, इतनी सेवा है, लेकिन इतना जल्दी नींद कैसे आती? फिक्रात नहीं है, क्योंकि पुण्य कर्मों का खाता बहुत है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे बेफिक्र बादशाह बन जाते। ओके, ओम शांति।